ओम शांति। मैं मस्तक मणि आत्मा रूहानी वाइब्रेशन से भरपूर, रूहानियत के वाइब्रेशन फैलाने वाली एक बाप के आकर्षण में समाई हुई आत्मा हूँ। 20/8/2023 के अव्यक्त महावाक्य। आज बाप दादा हम बच्चों से प्रश्न पूछते कि सभी बच्चों का बाप से प्यार है। बाबा कहते हैं बताइए कि किसी का 50% तो नहीं है, सबका 100% है। तो सबने हाथ उठाया कि 100% है। तो फिर बाबा ने कहा, फिर अगला क्वेश्चन बाबा पूछते, अगर प्यार है तो प्यार की निशानी है समान बनना। तो बाबा कहते बच्चे 100% प्यार है कहते हो तो सबूत दो, बाप के समान बन करके दिखाओ। जिससे प्यार होता है उसकी हर बात को मानते हैं, उसके ऊपर न्योछावर हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं न्योछावर माना बाप के ऊपर व्यर्थ संकल्प को न्योछावर कर दो। बाबा कहते संसार में तो प्यार में क्या करते, जान कुर्बान कर देते हैं, परंतु बाबा को आपकी जान नहीं चाहिए। बाबा कहते जान तो सेवा के लिए है ना। इसलिए बाबा कहते बच्चे तुम्हें न्योछावर करना है, जान को नहीं बल्कि अपमान और अभिमान का जो संस्कार है उसको न्योछावर कर दो। बाबा कहते जो बच्चे कहते हैं कि तुरंत न्योछावर कर देंगे वो हाथ उठाओ। फिर बाबा ने कहा जो कहते हैं कि हिम्मत लगेगी, कोशिश करेंगे, अभी तो इतनी मेहनत करनी पड़ेगी संस्कार को त्यागने में। तो बाबा कहते वो भी छुट्टी ले लो, फिर लेटर लिख करके लाना कि कितने पक्के बने। बाबा ने कहा लंबे चौड़े लेटर नहीं सुनाना, अपमान और अभिमान के संस्कार को कितना % न्योछावर किया सिर्फ यही सुनाना। अगर लंबे सुनाएंगे तो वो पहले ही फाड़ देंगे। बाबा ने कहा उसे पढ़ेंगे ही नहीं। फिर बाबा ने समझाया मम्मा के अंदर गंभीरता का गुण था। चाहे उस टाइम स्थूल सेवा इतनी बढ़ी हुई नहीं थी, लेकिन मम्मा ने फिर भी गंभीरता के गुण से जमा का खाता बढ़ाया और श्रेष्ठ पद प्राप्त किया। तो बाबा कहते बच्चे गंभीरता से आपका जमा हो जाता है, और गंभीर रहने से, वर्णन ना करने से अपमान और अभिमान समाप्त हो जाता। तो जितना हो सके हर बात में गंभीर रहना है। फिर बाबा ये भी समझाते कभी कोई महारथी परवश है तो उस टाइम ये नहीं सोचो इतना बड़ा महारथी और ऐसे कर रहा है। बाबा कहते उस टाइम ये सोचो कि वो महारथी नहीं है, वो उस टाइम परवश हो गया है। जैसे बहुत बड़ा हाथी भी है तो अगर चींटी उसको काट लेती तो परवश हो जाता है। ऐसे बाबा कहते बहुत अच्छा पुरुषार्थ में बहुत बड़ा महारथी है, लेकिन जब वो परवश है तो उस टाइम उसको महारथी नहीं समझोगे। ऐसा क्यों, ये क्यों, ये सब व्यर्थ संकल्प बाबा कहते भेंट चढ़ा दो। रिवाइज 7/11/95 सन की। टॉपिक बाप दादा की विशेष पसंदगी और ज्ञान का फाउंडेशन पवित्रता। आज प्यार के सागर बाप दादा अपने प्यार के स्वरूप बच्चों से मिलने आए हैं। सभी के अंदर बाप का प्यार समाया हुआ है। प्यार सभी बच्चों को दूर से समीप ले आता। भक्त आत्मा थे तो बाप से कितना दूर थे, इसलिए चारों ओर ढूंढते रहते थे। और अभी इतना समीप हो जो हर एक बच्चा निश्चय और फलक से कहते कि मेरा बाबा मेरे साथ है। साथ है या ढूंढना पड़ता है, इस तरफ है उस तरफ है, तो कितना समीप हो गया। कोई भी पूछे परमात्मा कहाँ है तो क्या कहेंगे, मेरे साथ है। फलक से कहेंगे ना अब तो बाप मेरे बिना रह नहीं सकता। तो इतने समीप साथी बन गए हैं।
आप भी एक सेकंड बाप के बिना रह नहीं सकते हो, लेकिन जब माया आती है तब कौन साथ होता है? उस समय बाप अगर साथ है तो माया आ सकती है, लेकिन न चाहते भी बीच बीच में बच्चे बाप से आँख मिचौनी का खेल कर देते हैं। बाप दादा बच्चों का सभी खेल देखते रहते कि बच्चे एक तरफ कह रहे हैं मेरा बाबा, और दूसरी तरफ किनारा भी कर रहे हैं। अगर अभी यहाँ से किनारा करेंगे तो आपको देख नहीं सकेंगे ना, तो आप भी माया की तरफ ऐसे कर लेते हो। बाप को देखने की दृष्टि बंद हो जाती और माया को देखने की दृष्टि खुल जाती है। तो आँख मिचौनी खेल कभी कभी खेलते हो। बाप फिर भी बच्चों के ऊपर रहम दिल बन माया से किसी भी ढंग से किनारा करा लेता है। वो बेहोश करती और बाप होश में लाता कि तुम मेरे हो। बंद आँख याद के जादू से खोल देते हो। बाप दादा पूछते हैं कि सभी का प्यार कितने परसेंटेज में है, तो सभी कहते 100% से भी ज़्यादा है। पदम गुना प्यार है ऐसा कहते हो ना। अच्छा, जिसका पदम गुना से कम है, करोड़ है, लाख है, हजार है, वो हाथ उठाओ। कोई ने नहीं उठाया। अच्छा, सभी पक्के हैं? बाप दादा फिर दूसरा क्वेश्चन करेंगे, फिर बदलना नहीं। अच्छा, ये तो बहुत खुशखबरी सुनाई कि पदम गुना प्यार है। अभी बाप पूछते हैं प्यार का सबूत क्या होता? समान बनना, तो समान बने हो नहीं, फिर पदम गुना से कम हो गया ना। आप सभी कहेंगे अभी संपूर्ण बनने में थोड़ा सा टाइम पड़ा है, इसलिए हो जाएंगे ऐसे। लेकिन अगर प्यार वाला कहता कि तुम प्यार के पीछे जान कुर्बान कर लो, तो वह तो जान देने के लिए भी तैयार हो जाते। बाप दादा जान तो लेते नहीं हैं, क्योंकि जान से तो सेवा करनी है ना। लेकिन एक बात पर बाप दादा को थोड़े समय के लिए आश्चर्य करना पड़ता। आश्चर्य करना नहीं चाहिए, वो तो आपको भी कहते, लेकिन बाप दादा को आश्चर्य करना पड़ता है। पार्ट बजाते हैं जान कुर्बान छोड़ो, लेकिन प्यार की निशानी है न्योछावर होना। जो कहे वो करना, तो बाप सिर्फ एक बात में न्योछावर होना देखना चाहते हैं। बातें अनेक है, लेकिन बाप अनेक को नहीं लेते हैं। सिर्फ एक बात में न्योछावर होना है, उसके लिए हाथ उठा लेते, प्रतिज्ञा कर लेते, लेकिन प्रतिज्ञा करने के बाद भी वही करते रहते हैं। हर एक स्वयं समझते मेरा बार बार बाप से किनारा होने का मूल संस्कार या मूल कमज़ोरी क्या है? हर एक अपनी मूल कमज़ोरी को जानते हो ना, तो वो कमज़ोरी जानते हुए भी न्योछावर क्यों नहीं करते हो? 63 जन्म के साथी है, इसलिए उससे प्यार है। बाबा ने कहा 63 जन्म के साथी है, इसलिए ऐसा तो नहीं, उनसे प्यार है। प्यार का अर्थ ही है जो प्यार वाला पसंद करे वह करना। अगर मानो प्यार वाला एक बात कहता और दूसरा कुछ और करता, तो क्या हो जाता है? प्यार होता या झगड़ा होता?
उस समय प्यार कहेंगे कि अच्छी तरह से लाठी उठाकर एक दो को लगाएंगे? तो बाप को क्या पसंद है? बाप दादा कहते कि समान बनने में तो कई बातें हैं। ब्रह्मा बाप की विशेषताएं देखो और ब्रह्मा बाप समान बनना ही है। कितनी बड़ी लिस्ट है। इसके लिए बाप दादा कहते चलो कोई बात नहीं, एक दो बात कम है तो भी हर्जा नहीं, लेकिन जो मूल फाउंडेशन है, जो ब्रह्मा बाप व ज्ञान का आधार है, वह क्या है? ब्रह्मा बाबा शिव बाबा की विशेष पसंदगी क्या है? पवित्रता, अंतर्मुखता, निश्चय बुद्धि, सच्चाई, सफाई। वास्तव में फाउंडेशन है पवित्रता। लेकिन पवित्रता की परिभाषा बहुत गुह्य है। पवित्रता जहाँ होगी वहाँ निश्चय, सच्चाई, सफाई सब आ जाता। लेकिन बाप दादा देखते पवित्रता की गुह्य भाषा, पवित्रता का गुह्य रहस्य अभी बुद्धि में पूरा स्पष्ट नहीं है। व्यर्थ संकल्प चलना या चलाना अपने अंदर भी चलता है और दूसरों को भी चलाने के निमित्त बनते हैं। तो व्यर्थ संकल्प क्या ये अपवित्रता है? तो फिर संकल्प की पवित्रता का रहस्य सभी को प्रैक्टिकल में लाना चाहिए। वैसे देखा जाए तो पांचों ही विकार, चाहे काम चाहे मोह, सबसे नंबर 1 है काम और लास्ट नंबर है मोह। लेकिन कोई भी विकार जब आता तो पहले संकल्प में आता। व्यर्थ संकल्प क्रोध भी पैदा करता। तो काम अर्थात व्यर्थ दृष्टि, किसी आत्मा के प्रति अगर व्यर्थ दृष्टि भी जाती है तो उस समय पवित्रता नहीं मानी जाएगी। तो व्यर्थ संकल्प बाप के प्यार के पीछे न्योछावर क्यों नहीं करते हैं? कर सकते हो, हाँ जी कहना तो बहुत सहज है, लेकिन बाप दादा के पास तो सबका चार्ट रहता है। अभी तक 5 विकारों के व्यर्थ संकल्प मेजोरिटी के चलते हैं। फिर चाहे कोई भी विकार हो, ये क्यों, ये क्या, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, यह कॉमन बात बाप दादा सुनाते हैं कि ज्ञानी आत्माओं में या तो अपने गुण का या अपनी विशेषता का अभिमान आ जाता, तो जितना आगे बढ़ते हैं उतना अपनी किसी भी बात में कमी को देख करके, कमी अपने पुरुषार्थ की नहीं, लेकिन नाम में, मान में, शान में, पूछने में, आगे आने में, सेंटर इंचार्ज बनाने में, विशेष पार्ट देने में, सेवा में, ये कमी, ये व्यर्थ संकल्प भी विशेष ज्ञानी आत्माओं के लिए नुकसान देता है। और आजकल ये 2 विशेष संकल्प व्यर्थ संकल्प का आधार है। तो आप सब सेवा पर जाओ तो एक दिन की दिनचर्या नोट करना और चेक करना एक दिन में इन दोनों में से, चाहे अभिमान, चाहे दूसरे शब्दों में कहो अपमान, मेरे को कम क्यों, मेरा भी ये पद होना चाहिए, मेरे को आगे करना चाहिए, तो ये अपमान समझते हो ना? तो ये 2 बातें, अभिमान और अपमान, यही 2 आजकल व्यर्थ संकल्प का कारण है। इन दोनों को अगर न्योछावर कर दिया तो बाप समान बनना कोई मुश्किल नहीं है।
तो क्या न्योछावर करने की शक्ति है? इन दोनों को न्योछावर कर सकते? अच्छा, कितने समय में कर सकते? अभी आज नंबर 1 है ना, नया साल आएगा तो 2 मास हो जाएगा ना। नए साल में वैसे भी नया खाता रखा जाता, तो हर एक चाहे टीचर, चाहे विद्यार्थी, चाहे महारथी, चाहे प्यादा है, ऐसे नहीं कि ये तो महारथियों के लिए है, हम तो है ही छोटे बच्चे। राज्य भाग्य लेने के टाइम तो कोई नहीं कहेगा कि मैं छोटा हूँ, उस समय तो कहेंगे सेकंड नारायण मुझे ही बना दो। तो हर एक को सिर्फ 2 शब्द में अपना समाचार देना है और पोस्ट के ऊपर विशेष लिखना अवस्था का पोता मेल, तो वो पोस्ट अलग हो जाएगी। और अंदर लिखना कि व्यर्थ संकल्प किस परसेंटेज में न्योछावर हुए, 50% या 100%। बस एक लाइन लिखना, लंबा चौड़ा नहीं लिखना। जो लंबा चौड़ा लिखेंगे उनको पहले ही फाड़ देंगे। तो तैयार हो, जोर से बोलो हाँ जी नान जी। जो समझते हैं कि इसमें हिम्मत चाहिए, टाइम भी चाहिए, तो अभी से हाथ उठा लो। तो आपको पहले से ही छुट्टी है। कोई है या पीछे लिखेंगे पुरुषार्थ तो बहुत किया लेकिन हुआ नहीं, ऐसे तो नहीं लिखेंगे ना, पक्के हैं। अच्छा, बाप दादा ने देखा कि प्यार मधुबन तक तो ले आता है, इसी प्यार से पहुंचना कहाँ है? बाप समान बनना है। तो जैसे मधुबन में भागते भागते आते हो ना, मेरा नाम जरूर लिखो, मेरा नाम लिखो, और नहीं लिखते तो टीचर को थोड़ी आंख दिखा देते हो। तो जैसे मधुबन के लिए प्यार में भागते हो, आते हो, ऐसे पुरुषार्थ करो कि मेरा नाम बाप समान बनने में पहले आ जाए। तो ये पवित्रता का फाउंडेशन पक्का करना है। ब्रह्मा बाप ने पवित्रता के कारण, एक नवीनता के कारण गालियाँ भी खाई। तो पवित्रता फाउंडेशन है, और फाउंडेशन का ब्रह्मचर्य व्रत धारण करना ये तो एक कॉमन बात है। लेकिन अभी आगे बढ़े हो तो बचपन की स्टेज नहीं है, अभी वानप्रस्थ स्थिति में जाना। मैं ब्रह्मचारी तो रहता ही हूँ, पवित्रता तो है ही, सिर्फ इसमें खुश नहीं हो जाओ। वैसे तो अभी दृष्टि वृत्ति में पवित्रता को और भी अंडरलाइन करो, लेकिन मूल फाउंडेशन है अपने संकल्प शुद्ध बनाओ, ज्ञान स्वरूप बनाओ, शक्ति स्वरूप बनाओ। संकल्प में कमज़ोरी बहुत है, क्या करें, कर नहीं सकते, पता नहीं क्या हो गया है। क्या ये पवित्रता की शक्ति है? पवित्र आत्मा कहेगी क्या करें, हो जाता है, चाहते तो नहीं थे लेकिन हो जाता। तो ये कौन सी आत्मा है, पवित्र या कमज़ोर? 84 जन्मों को हम जानते हैं, समझाते हो 84 जन्म, और करते अभी क्या और क्यों। जब जानते हो तो जानने वाला क्यों या क्या करेगा नहीं। क्या का जवाब स्वयं ही बुद्धि में आएगा कि माया के प्रभाव के परवश है। चाहे महारथी हो, चाहे प्यादा हो, अगर महारथी से गलती होती तो उस समय वो महारथी नहीं, परवश है। तो परवश वाला कहाँ भी लहर में लहरा जाता।
लेकिन आप उस रूप से देखते कि ये महारथी क्या कर रहा है। उस समय महारथी नहीं है, उस समय परवश है। ठीक है ना, व्यर्थ के समाप्ति का नया खाता बनाना है। पक्का कि कोई न कोई कारण बता देंगे। कारण नहीं, निवारण, समस्या स्वरूप नहीं, समाधान स्वरूप। अभी प्रकृति भी थक गई है, प्रकृति की भी सारी ताकत खत्म हो गई है। बाप दादा को भी तन को चलाना पड़ता, चले ना चले लेकिन चलाना पड़ता है, क्योंकि बाप का बच्चों से प्यार है। तो इतने प्यार वाली आत्माएं आवे और बाप रूह रिहान नहीं करे तो कैसे होगा। तो जबरदस्ती तन को भी चलाना पड़ता। अच्छा, सभी खुश है, बाप मिला, संतुष्ट है। चारों ओर के प्रेम स्वरूप सदा स्वयं को निर्विकल्प बनाने वाले विशेष आत्माओं को, निर्विघ्न सेवा के लगन में मगन रहने वाली आत्माओं को, सदा बाप के स्नेह में न्योछावर होने वाले सभी आत्माओं को याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। अच्छा, सब खुश, कोई नाराज तो नहीं हुआ। मैं नहीं मिला, राज को जानने वाले कभी नाराज नहीं होते। दादियों से देखो आदि रत्न आप में, सभी का प्यार के साथ साथ शुद्ध मोह बढ़ता जाता है। सभी देखते हैं कि आदि रत्न ठीक है तो सब ठीक है। तो आप लोगों में सबका शुद्ध मोह बढ़ गया है। बाप दादा इन दोनों चंद्रमणि दादी और रतन मोहिनी दादी के ऊपर भी खुश है। ज्ञान सरोवर की जिम्मेवारी संभाली है। जिम्मेवारी तो क्या खेल है, भारीपन है क्या। तो जिम्मेवारी क्या है, खेल तो हल्का होता है। ईशु दादी से इसने आदि से अब तक बहुत अच्छा पाठ बजाया। आपकी दादी की तो विशेष यह सहयोगी रही। कोई भी बात में सुनने सुनाने वाली बहुत अच्छी, क्योंकि गंभीर रहती है। ये गंभीरता का गुण बहुत आगे बढ़ाता। कोई भी बात बोल दी ना, समझो अच्छा किया और बोल दिया तो आधा खत्म हो जाता। आधा फल खत्म हो गया, आधा जमा हो गया। तो जो गंभीर होता उसका फूल जमा होता। कहते हैं देखो जगदम्बा गंभीर रही, चाहे स्थूल सेवा में आप लोगों से कम की, आप लोग ज़्यादा कर रहे हो, लेकिन ये गंभीरता के गुण ने फुल खाता जमा किया है। कट नहीं हुआ, कई करते बहुत हैं लेकिन आधा पौना कट जाता। करते हैं, कोई बात हुई तो पूरा कट जाता है, या थोड़ी बात हुई तो पौना कट जाता है। ऐसे नहीं अपना वर्णन किया तो आधा कट हो गया, बाकी बचा क्या। तो जगदम्बा की विशेषता है जमा का खाता भरपूर है। तो चाहे मधुबन में हो, सभी ऐसे गंभीर होने चाहिए, चाहे मधुबन चाहे सेवा केंद्र पर हो। लेकिन बाप दादा सभी को कहते गंभीरता से अपनी मार्क्स इकट्ठी करो। वर्णन करने से सब खत्म हो जाता। चाहे वर्णन करते अच्छा चाहे बुरा, अच्छा अपना अभिमान और बुरा किसका अपमान कराता है। तो हर एक गंभीरता की देवी और देवता दिखाई दे। अभी गंभीरता की बहुत आवश्यकता है। अभी बोलने की आदत बहुत हो गई है, क्योंकि भाषण करते हैं ना तो जो भी आएगा वही बोल देंगे। लेकिन प्रभाव जितना गंभीरता का पड़ता,
इतना वाणी का नहीं पड़ता। अच्छा, वरदाने रूहानी गुलाब बन, चारों ओर रूहानियत की खुशबू फैलाने वाले आकर्षण मूर्त भाव। सदा स्मृति रहे हम भगवान के बगीचे के रूहानी गुलाब हैं। रूहानी गुलाब अर्थात कभी भी रूहानियत से दूर नहीं होने वाले। जैसे फूलों में खुशबू समाई होती, ऐसे आप सब में रूहानियत की खुशबू ऐसी समाई हुई हो जो ऑटोमेटिक चारों ओर फैलती रहे और सबको अपनी ओर आकर्षित करती रहे। आप ऐसे खुशबूदार व आकर्षण मूर्त बनते हो। तब आपके यादगार मंदिर में भी अगरबत्ती आदि की खुशबू करते। अच्छा, स्लोगन है, परोपकारी वह है जो स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करने के निमित्त बनते हैं। सूचनाएं, आज मास का तीसरा रविवार है। साय 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष योग अभ्यास में अनुभव करें कि बाप दादा के मस्तक से शक्तिशाली किरणें निकलकर मेरी भ्रुकुटी पर आ रही हैं और वही किरणें मेरे द्वारा अपने निजी संस्कारों का परिवर्तन करते हुए संसार परिवर्तन का कार्य कर रही हैं। ओम शांति।